चलिए, तो मेरा जो है ना आज का नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए थे RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 10 आज से शुरू करते हैं। चलिए, बता रहे हैं कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। इसको प्रूव करना है। तो आपको दिया हुआ है गिवन में कि साइन थीटा जो है ना कितना दिया हुआ है, a बाई बी है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए हम यहाँ पे थीटा बना लेते हैं। आपको पता है जैसे कि बताए थे, अगर यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री के सामने जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने जो होता है ना पी होता है, और जो दोनों के अलावा जो बच जाता है वो मेरा बेस हो जाता है, बी हो जाता है। ये ट्रायंगल ए हो गया, मतलब ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं ABC। ए ये बी हो गया, ये सी हो गया। चलिए यहाँ पे इसको बेस, जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बटा बी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो P आपके पास दिया हुआ है, मतलब हम बताए भी थे कि PBH में अगर P भी दिया हुआ है मतलब साइन थीटा इक्वल टू P बाई बी नहीं, P बाई H होता है। H भी दिया हुआ है मतलब ये भी दिया हुआ है, बच गया क्या B, मतलब B हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए P इक्वल टू लिख देते हैं A और H इक्वल टू लिख देते हैं B। हमको बेस निकालना है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि बेस का जो फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। अब क्या करना है, रूट अंडर H के जगह पे क्या लिख लेंगे, तो H के जगह पे B लिख देते हैं, B का स्क्वायर हो जाएगा माइनस P के जगह पे क्या हो जाएगा, P के जगह पे A है तो हम क्या करते हैं A का स्क्वायर कर देते हैं। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ठीक है, चलिए अब हमको प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये मेरा आता है कि नहीं बी प्लस ए बाई रूट अंडर बी माइनस ए आता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक थीटा को और टेन थीटा को निकालते हैं और उस दोनों को ऐड करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक थीटा लिखते हैं, चूँकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, एच बटा बी, प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, तो लिख देते हैं पी बटा बी। चलिए, एच के जगह पे क्या जाएगा, तो एच के जगह पे मेरे पास बी चला जाएगा, बी चला जाएगा, और बी के जगह पे क्या चला जाएगा, तो बी अभी निकल के आया है रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए, ये हो गया, प्लस पी की जगह पे क्या जाएगा, तो पी की जगह पे मेरा ए चला जाएगा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बी है तो बी की जगह पे क्या चला जाएगा, तो बी की जगह पे अभी हम निकाल करके लाए हैं रूट अंडर बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसका और इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास आ जाता है रूट अंडर बी प्लस ए, रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर के अंदर में ही बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर इस डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मतलब इससे जो है ना इस एलसीएम वाले में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर बी में मल्टीपल करेंगे तो बी ही मेरा रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस है तो हम प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए इससे क्या करेंगे, इस एलसीएम वाले में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर ए में मल्टीपल करेंगे तो ए हो जाएगा। चलिए, जैसा कि अब आपको पता है कि यहाँ से क्या करते हैं, इस b प्लस ए को, जैसे देखिए हम अगर लिख दें यहाँ पे, समझने वाली बात है थोड़ा सा एक साथ, कि अगर रूट अंडर ए इंटू बी है, ठीक है, तो उसको रूट अंडर ए इंटू बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं। ठीक है, उस दूसरी बात कि अगर आपके पास ए और बी है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर ए बी इंटू रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो है ना, यह इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट में से 2 रूट
रूट के अंदर में से दो का सेम है, दो ठो प्रोडक्ट सेम है, तो इसमें से क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से मतलब इस ए बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। वही टेक्निक अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तो मेरा पास क्या हो जाएगा, चलिए इसको हटाना पड़ेगा, ये समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था। इसको हटा करके अब यहाँ से जो है ना एक्सपेंड करके बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। चलिए इसको मतलब हमको क्या करना है, इस b प्लस ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर b प्लस ए इंटू, फिर से एक बार लिखेंगे रूट अंडर b प्लस ए, ठीक है। उसके बाद ये लिख सकते हैं, दिया हुआ है b प्लस ए इंटू b माइनस ए। इसी चीज़ के बारे में भी रफ में समझाए थे, यानी इस b प्लस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें से अगर एक निकलेगा तो यही मेरा फिर आ जाएगा। रूट के अंदर में दो चीज़ सेम सेम है तो यहाँ पे 2 रहता है, तो इसमें से एक बाहर निकलेगा यानी b प्लस ए आ जाएगा। नहीं, इसको जस्ट लाइक ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम ये बताए थे कि क्या करना है, जैसे रूट के अंदर में अगर आपके पास ए और बी है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा काम क्या है, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए, ठीक है। यानी दो चीज़ का प्रोडक्ट है तो उसको अलग अलग रूट के अंदर में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो है उसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा, बी प्लस ए से मेरा बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या हो गया, रूट अंडर बी प्लस ए बाई रूट अंडर बी माइनस ए बच गया। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से देख लिए हैं कि ये लास्ट तक दिख रहा है कि नहीं। तो बस यही है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। और इस तरीके से आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद जो है ना कंटिन्यू जो है ना क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 तक कराया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 11 है। बता रहा है क्या कि इफ tan theta इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। जैसा कि पता है थीटा के सामने वाला आपके पास क्या हो जाता है, p हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है आपके पास वो क्या हो जाता है, h हो जाता है। जो इस दोनों के अलावा जो बच जाता है वो मेरे पास b हो जाता है, ठीक है। उसका नेमिंग कर देते हैं, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि आपको पता है कि चूँकि tan थीटा इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है a बटा b, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p बटा b होता है। मतलब p के जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a हम डाल देते हैं और b के जगह पे ऑलरेडी मेरे पास b हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बच गया h, देखिए p हो गया मेरे पास, b का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू निकाला है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, चूँकि h इक्वल टू निकाल लेते हैं, रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला से है। h के जगह पे हम क्या लिखते हैं, p के जगह पे क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस इस b के जगह पे आप देखिए b का वैल्यू b दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब h का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रूफ करना है, यानी इसको सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा आता है या नहीं। आएगा ही, क्योंकि प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे LHS में लिख देते हैं a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई क्या हो गया, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। चलिए तो हम क्या करते हैं, चलिए a की जगह पे हम क्या लिखते हैं, a लिख देते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच।
साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, तब p के जगह पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा और h के जगह पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √a² प्लस b² हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो हम क्या करते हैं माइनस दे देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ b लिखा हुआ है तो हम b दे देते हैं। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू होता है b/h मतलब b का वैल्यू b हो जाएगा और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है √a² प्लस b²। उसके बाद क्या है डिवाइड का साइन है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड का साइन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं a sin थीटा, मतलब a की जगह पे हम क्या लिख देते हैं a लिख देते हैं और sin थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो p मेरे पास कितना है a है तो a दे देते हैं और h की जगह पे क्या होगा तो ये हो जाएगा √a² प्लस b², ये हो गया। उसके बाद प्लस है तो ये हम प्लस दे देते हैं। उसके बाद b है तो b दे देते हैं और cos थीटा की जगह पे क्या होगा b/h, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b की जगह पे क्या चला जाएगा तो b की जगह पे ऑलरेडी मेरे पास b हो जाएगा और h की जगह पे क्या हो जाएगा तो यही मेरे पास आ जाएगा √a² प्लस b²। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको अगर सॉर्ट आउट करते हैं, इस डिवाइड से ऊपर को सॉर्ट आउट करते हैं तो देखिए मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा इसका और इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास आ जाता है ये वाला, क्या जाता है a² प्लस b² हो जाता है और ऊपर में क्या हो जाएगा a इंटू ए क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। अब प्लस इसका क्या, सॉरी प्लस नहीं है माइनस दिया हुआ है तो मतलब हम यहाँ पे माइनस दे देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस b², ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड साइन है तो हम क्या करते हैं ये वाला डिवाइड साइन दे देते हैं। उसके बाद इसका और इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो मेरे पास ये दे दिए और एलसीएम में क्या आ गया ये आ गया a² प्लस b² और a² प्लस b² का एलसीएम मेरे पास हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। उसके बाद देखिए a² प्लस b² में अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा और 1 से अगर इसमें मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये a² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस ही दे देते हैं। देखिए a² प्लस b² से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा और 1 से ऊपर वाले मल्टीपल होगा यानी 1 इंटू b इंटू b इंटू तो क्या हो जाएगा मेरे पास b² हो गया। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगा है क्योंकि इसका और इसका एलसीएम निकाले तो ये आ गया है। इस एलसीएम में अगर इससे डिवाइड किए हैं तो 1 आया है और उस 1 से अगर ऊपर में मल्टीपल किए तो a² हो गया है। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो गया। इस एलसीएम में क्या किए हैं इससे डिवाइड किए तो 1 आया है और उस 1 से अगर इसमें मल्टीपल किए हैं तो मेरे पास b² हो गया माइनस b²। अब देखिए मेरे पास नीचे से ये नीचे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बच क्या गया a² माइनस b² बाई a² प्लस b²। हमको प्रूफ भी यही करना था। मतलब अब जो है ना इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब मेरे पास क्या हो गया a², इस चीज़ को जो है ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया a² माइनस b² बाई a² प्लस b², ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आना है। उसके बाद a² माइनस b² बाई a² प्लस b² होगा जो कि यहाँ पे आ गया मेरा, उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। लिखा हुआ इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है देन इवेलुएट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको बनाना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ऐसे बना लेते हैं, ए हो गया, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी, यहाँ पे थीटा बना लिए और ये 90 डिग्री है आपको पता है। इसके सामने का एच होता है, इसके सामने का पी होता है और जो बच गया वो बी होता है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि साइन थीटा इक्वल टू होता है 12/13, मतलब 12/13 होता है। आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या है p/h होता है और p/h का वैल्यू दिया हुआ है 12/13। तो जैसा कि हम बताए हैं 12/13 को आप 12 भी ले सकते हैं और 13 भी ले करके बना सकते हैं, लेकिन नहीं एक कांस्टेंट ले लेते हैं, x ले लेते हैं, यानी 12x/13x। इस तरीके से p का वैल्यू 12x, h का वैल्यू 13x है, यानी दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं p का वैल्यू 12x और h का वैल्यू लिख देते हैं 13x, ठीक है। तो b का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं। b इक्वल टू क्या होता है √a²
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर, एच के जगह पे क्या चला जाएगा तो 13 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी की जगह पे क्या चला जाएगा 12 एक्स का होल स्क्वायर चला जाएगा, 12 एक्स का होल स्क्वायर चला जाएगा। इस तरीके से मेरा कितना हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर, मतलब मेरा जो आंसर आ गया 169 एक्स स्क्वायर में से 144 एक्स स्क्वायर अगर घटेगा तो मेरे पास आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5x, 25 का 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा रूट के बाहर जब निकलेगा तब। अब हमको क्या करना है इवेलुएट करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो लिखते हैं 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा पर माइनस 9 cos थीटा। ठीक है, चलिए तो 2 के जगह पे हम 2 लिखते हैं और साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो मेरे पास पता है p इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12x और h की जगह पे क्या हो जाएगा 13x, क्या हो जाएगा 13x माइनस 3 का 3 हो गया और cos थीटा का क्या हो जाएगा b/h, b का वैल्यू अभी निकल के आया 5x, मतलब यहाँ पे आप 5x रख लीजिए। ठीक है, तो 3 का 3 हो गया, cos थीटा की जगह पे क्या होगा b/h होता है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो h का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है 13x। ठीक है, बाई ये वाला बाई दे दी है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4 का 4 हो गया, साइन थीटा के जगह पे क्या होगा p/h मतलब क्या हो गया 12x बाई 13x, 12x बाई 13x माइनस 9 का 9 हो गया और cos थीटा के जगह पे क्या होगा b/h होता है, तो b की जगह पे क्या है मेरे पास 5x है, 5x बाई h के जगह पे कितना है तो h के जगह पे b/h, h के जगह पे मेरे पास 13x हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ से x से ये x को कैंसिल कर देते हैं, ये x से x कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या हो गया मेरे पास देखिए, अब इसका लिखते हैं 12 दूना 24/13 हो जाएगा, मतलब 24/13 माइनस 3 × 5 = 15/13 हो जाएगा, माइनस 15/13 हो जाएगा बाई 12 चौक 48/13 है, 48/13 हो गया माइनस 9 × 5 = 45/13 हो जाएगा, 45/13 हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं इस 13 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो यहाँ डिवाइड देते हैं, यहाँ पे 13 आ गया, 13 से 13 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 24 मल्टीपल करेंगे तो 24 ही हो जाएगा, माइनस 13 से 13 में करेंगे 1 आएगा और 1 से अगर 15 में करते हैं तो मेरे पास 15 आ गया। उसके बाद ये वाला डिवाइड है तो हम क्या करते हैं ये डिवाइड दे देते हैं, उसके बाद इस वाले जो फ्रैक्शन अगर इसको सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम 13 आ जाएगा, 13 और डिवाइड देंगे। ठीक है, उसके बाद 13 मतलब इसका एलसीएम 13 आया, इस 13 से इस 13 में अगर डिवाइड करते 1 आता है, 1 से अगर 48 में मल्टीपल करेंगे तो 48 ही आएगा, माइनस है। उसके बाद 13 से इस 13 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 से अगर 45 में मल्टीपल करेंगे तो 45 ही आएगा। चलिए इस तरीके से मेरा क्या हो गया 13 से ये 13 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 24 में से अगर 15 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, 24 में से 15 गया तो आपको पता है कि 24 में से 15 जाएगा तो 15 × 5 = 20, 4 × 24 यानी 9 बच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 48 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा और 3 से 9 कट जाएगा तो मेरे पास 3 हो जाएगा, जो कि मेरा ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 12 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। अगर इस तरीके के कंसेप्ट में अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया होगा इफ़ दिया होगा इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/2 तो इवेलुएट करना है cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे दे देते हैं ए और ये देते बी, ये देते सी। थीटा के सामने हो गया पी और 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेनस एच और जो बच गया वो मेरे पास हो गया बी। आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b होता है और यह tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, मतलब लिख सकते हैं 1x/2x, यानी p का वैल्यू हो जाएगा
1x और b का वैल्यू हो जाएगा 2x। तो हम क्या करते हैं, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। p का है मेरे पास मिल चुका है, b का मिल चुका है, तो हम क्या करते हैं, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसे लिखते हैं h इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, पी की जगह पे क्या चला जाएगा 1x मतलब x का स्क्वायर, और प्लस b की जगह पे चला जाएगा 2x मतलब हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5x स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है मतलब ऐसे दिया हुआ है 5x इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि 2 x है तो 1 x बाहर आ जाएगा, रूट 5 नहीं निकल पाएगा, तो रूट के अंदर में 5 ही रह जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा रूट 5x। ठीक है, मतलब h का वैल्यू मेरे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करना है तो लिखते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आप देख लीजिए होता क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसके जगह पे हम कॉट थीटा रख लेते हैं। हालांकि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉस थीटा के जगह पे आप क्या करेंगे, बी बाई एच ये लिखेंगे, और फिर एच का वैल्यू जो आया है मेरे पास रूट अंडर 5x, रूट अंडर 5x ये भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन लंबा हो जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि एक ही टर्म आ जाए। कॉस थीटा बाई साइन थीटा के जगह पे हम कॉट थीटा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, इसके जगह पे प्लस है, उसके बाद साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, बाई क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब कॉट थीटा के जगह पे क्या लेते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बाई पी, और टेन थीटा का होता है p बाई पी। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, मतलब इसका हो जाएगा b बाई पी, मतलब b बाई पी, b की जगह पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और p की जगह पे क्या हो जाएगा, तो मेरे पास 1x मतलब x हो जाएगा, प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह पे p बाई एच होगा। तो p का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 1x मतलब x हो जाएगा, और h के जगह पे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 5x हो जाएगा, 5x बाई ये बाई, ये वाला बाई है, उसके बाद 1 है प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या होगा b बाई एच, b बाई एच मतलब 2x बाई एच, एच की जगह पे क्या चला जाएगा, तो ये चला जाएगा रूट 5x। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, x से x कैंसिल कर देते हैं, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो अब जो बचेगा क्या होगा, 2 बच गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस दिया हुआ है, प्लस हो गया 1 बाई रूट 5, 1 बाई रूट 5 बाई क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 बाई रूट 5, 2 बाई रूट 5, 2 बाई रूट 5 हो गया। चलिए हाँ, तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है 2 ही रहने देते हैं, प्लस ये 1 बाई रूट 5 ही रहने देते हैं। ये जो हो गया इसको सॉर्ट आउट करते हैं, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मतलब एलसीएम हो जाएगा रूट 5। तो रूट 5 दे दिए, रूट 5 में अगर 1 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो रूट 5 आएगा, और रूट 5 में अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5 ही मेरे पास आ जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया। इस रूट 5 में अगर इस रूट 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से अगर 2 में मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, इस नीचे वाले रूट 5 से ये रूट 5 कट जाएगा। हालांकि होता क्या है 1 बाई रूट 5 होगा, डिवाइड है पलट जाएगा, ये रूट 5 ऊपर चला जाएगा, और रूट 5 प्लस 2 नीचे आ जाएगा। वैसे भी रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका ये रूट 5 से ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई क्या बचेगा 2 प्लस रूट 5 बचेगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, ये मेरे पास बच गया, ठीक है। और यहाँ पे हम रेशनलाइज कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 5 है, तो हम क्या करते हैं 2 माइनस रूट 5 से मल्टीपल करते हैं। ऊपर भी हमको लिखना पड़ेगा 2 माइनस रूट 5, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बोर्ड का साइज छोटा है तो क्या करते हैं 2 का 2 ही यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस ये क्या हो गया ऊपर में 1 से अगर इसे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 5 बाई ये क्या हो जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे दिखता है कि नहीं। चलिए बोर्ड पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं 2 का 2 लिख देते हैं प्लस 2 माइनस रूट 5 हो गया बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 2 प्लस 2 माइनस रूट 5 बाई क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस से इसमें, अब ये माइनस से इस प्लस में मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब मेरे पास ये 2 हो गया प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये मेरे पास रह जाएगा 2 माइनस रूट 5 रह जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 हो गया, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से मेरे आंसर जो हो जाएगा रूट 5 इसका एवेल्यूएशन आंसर आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिए थोड़ा स्लो मोशन में आप इसको देखते रहिए और चीज़ों को समझिए। जहाँ पे आपको डाउट लगेगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कहाँ पे है। हाँ चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। बोल रहा है कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट 3 कॉस अल्फ़ा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फ़ा इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना है। तो इसको ये बनाने का प्रोसेस वही है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए, ठीक है। ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल अल्फ़ा है, तो हम यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बना लेते हैं। पहले थीटा था तो थीटा रखते थे, यानी इस एंगल के सामने वाला ये पी हो जाएगा मेरे पास, और 90 के सामने वाला ये मेरे पास एच हो जाएगा, और जो बच गया सो मेरे पास बी हो, मतलब बेस बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू होता है p/h, और साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो आपको पता है कि 1/2 है, तो आप क्या करेंगे 1x/2x भी ले सकते हैं, ठीक है। और x को हम क्या करते हैं, कोई जो है ना इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं x ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इस तरीके से इसका हो गया। अब देखिए p का वैल्यू है मेरे पास, h का वैल्यू है मेरे पास, b का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं b का, चलिए एक बार हम क्या करते हैं ये x ना लेकर के भी आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये x नहीं लेते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ले के बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब p का वैल्यू 1 हो गया और h का वैल्यू 2 हो गया। p का वैल्यू 1 ले लेते हैं, h का वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और आपको पता है कि p और h जब दिया हुआ है तो b नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं। b इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर हो गया h² माइनस p², मतलब रूट अंडर h के जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है, तो हम लिख लेते हैं LHS में b का वैल्यू कितना आया √3 आ गया, तो √3 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए हम लिखते हैं 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यू अल्फ़ा। देखिए 3 का 3 लिख देते हैं, cos अल्फ़ा का क्या लिखते हैं b/h, इस बार फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं -4 cos अल्फ़ा का क्या होता है b/h होता है, और इसका क्यों कर दिए, मतलब 3 का 3 हो गया, b की जगह पे क्या चला जाएगा तो √3 चला जाएगा, और h के जगह पे क्या चला जाएगा तो h के जगह पे 2 चला जाएगा, -4 का 4 हो गया, और b की जगह पे क्या चला जाएगा √3 चला जाएगा, √3 चला जाएगा, और h की जगह पे क्या चला जाएगा तो 2 चला जाएगा, और इस पे क्या है क्यू है। आप देखिए √3 पे भी क्यू है, तो अब क्या हो गया ये मेरे पास हो गया। चलिए एक स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 3√3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए √3/2 को 3 टाइम मल्टीपल करते हैं। एक बार रफ में करके ये चीज़ बताते हैं। ये लिखते हैं कि √3/2 है, इसको 3 बार लिखना होगा, √3/2 इंटू √3/2 होगा। तो आपको पता है 2 √3 का तो वैल्यू आपके पास पता है, 2 √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये √3 रह ही जाएगा, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के देखिए तो इसका क्या हो 3√3/8 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा जवाब होगा 3√3/8, और ये 4 मल्टीपल में रहेगा। तो लिखते हैं
4 इंटू 3√3/2, 3√3/8 लिखते हैं, 2 नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, 4 से इसको दे दिए, 2 आ गया। अब बताइए 3√3/2 हो गया, माइनस यहाँ भी 3√3/2 हो गया। आपको बताइए 3√3/2 पॉजिटिव है और माइनस 3√3/2 निगेटिव है, यानी 3√3/2 से ये 3√3/2 कट गया तो मेरे पास 0 आंसर बचा। और हमको क्या करना था, इसको प्रूफ करके देखना था कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 0 आ गया। और ये जो आपका है, ये रफ में हम आपको इस चीज़ का जो है ना क्यूब करके ये वाले को सॉल्व करके बताए थे, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।